हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अब हम जानेंगे निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। तो अब जानते हैं निम्बार्काचार्य जी कौन है। निम्बार्काचार्य एक महान संत और वैष्णव आचार्य थे, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय के दैत्य और आदैत्य दोनों का समन्वय किया, दर्शन का प्रतिपादन किया। निम्बार्काचार्य का जन्म और स्थान को लेकर कुछ मतभेद है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 11वीं या 12वीं शताब्दी के बीच हुए थे। उनका योगदान हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और वे निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य का जीवन, जन्म और प्रारंभिक जीवन। निम्बार्काचार्य जी के जन्म को लेकर बहुत मतभेद है, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म राजस्थान के अलवर जिले में निम्बार्क नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसमें उनको निम्बार्क कहा जाता है। नीम के वृक्ष में नीचे जन्म होने के कारण इनको निम्बार्क कहा गया। गुरु और दीक्षा शिक्षा। कहा जाता है कि निम्बार्काचार्य ने अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बन गए थे। उन्होंने वेदांत और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया और फिर वैष्णव धर्म के प्रचार में जुट गए। दर्शन। निम्बार्काचार्य का प्रमुख दर्शन दैत्याद्वैतवाद, दैत्य और आदैत्य है। इस दर्शन के अनुसार जीव और ब्रह्म ईश्वर अलग हैं, लेकिन साथ ही वे एक हैं। उदाहरण के लिए, जीव और ईश्वर के बीच का संबंध दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, जो अलग अलग होते हुए भी एक समान है। इस सिद्धांत में भगवान विष्णु, राधा कृष्ण का विशेष महत्व है और इनकी पूजा मुख्य रूप से की जाती है। भक्ति आंदोलन। निम्बार्काचार्य ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुसार भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति पद्धति में श्री कृष्ण और राधा की पूजा का प्रमुख स्थान है। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्काचार्य द्वारा स्थापित निम्बार्क संप्रदाय विशेष रूप से उत्तर भारत, राजस्थान और वृंदावन में प्रचलित है। यह संप्रदाय राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित है और उनके अनुयायी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी दैत्य और आदैत्य दोनों का समन्वय मानते हैं और उन्हें अपने जीवन में भक्ति और प्रेम का पालन करते हैं। ग्रंथ। निम्बार्काचार्य ने कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से प्रमुख है वेदांत परिजात सौरभ। यह उनका सबसे मुख्य दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपने दैत्य दर्शन का विस्तार से वर्णन किया है। रहस्य तत्व। इसमें वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख तत्वों की, जीव, जगत और ब्रह्म की चर्चा की गई है। निम्बार्काचार्य की भक्ति धारा। निम्बार्काचार्य की भक्ति धारा में श्री कृष्ण और राधा की उपासना का विशेष महत्व है। उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया। उनका मानना था कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। निम्बार्काचार्य की विरासत। निम्बार्काचार्य की शिक्षाएं और उनका निम्बार्क संप्रदाय आज भी वृंदावन और अन्य स्थानों पर फली फूली है। उनके अनुयायी आज भी उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति और दैत्य दर्शन का पालन करते हैं। इस प्रकार निम्बार्काचार्य ने हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों और शिक्षाओं का प्रभाव आज भी बना हुआ है और इसमें राधा कृष्ण की उपासना राधा रानी की लीलाएं के रूप में होती हैं, जिसमें राधा और कृष्ण का विवाह रूप में इनको लीला दिखाया जाता है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अब जानेंगे आगे के संप्रदाय के बारे में। वल्लभाचार्य संप्रदाय क्या है।